काफिला निकाला। ये अनोखा काम है, एक कलयुग का इतिहास। आप देखते जाइए, तुम्हारे सामने ऐसे अनोखे काम सब होते चले जाएंगे और तुम तमाशा देखते रह जाओ। तुम किसी में शामिल शरीक नहीं हो पाओ, फिर कहोगे कि हाय उससे हम न हुए, फिर हम आप ये सुनने वाले हैं नहीं। तो मैंने सबके समक्ष कार्य किया। एक दोबारा अवसर मैं फिर देने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में एक काफिला फिर निकली। वो रामनवमी शुभ पावन पर्व से प्रारंभ। सब प्रेमी अभी से तैयारी करें अपने अपने जिलों में। जहाँ काफिला यात्रियों का स्वागत करोगे तो जानते हो, एक मनोकामना पूरी। इस काफिले का दर्शन करने से शुभ कर्म की एक मनोकामना पूरी। इतना बड़ा लाभ है, लेकिन जो शामिल शरीक रहेंगे उन सूरवीरों को कितना लाभ मिलेगा, यही तो समझने की बात है। वो काफिला अभी तो 6 जिलों के लिए घोषणा की गई है कि सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, ये 6 जिलों के समय मिलेगा तो बगल में जो रामपुर, मुरादाबाद, उधर भी हो जाएगा। तो समय अनुसार जब जैसा समय देखा जाएगा तब आपको जानकारी दें, लेकिन 6 जिलों की पक्की। अब आप अपने अपने जिलों में कहाँ तैयारी कर रहे हैं, कैसी इन काफिला यात्रियों का कैसा स्वागत करेंगे, ये तो आप पर निर्भर है। स्वागत में कोई मालपुआ नहीं आता। अरे भाई गुड़ है, गुड़ी दे भैया, ट्राई चना इसमें ये नहीं। स्वागत का मतलब सम्मान का कोई सामान दौलत से नहीं होता, ये श्रद्धा सेवा भाव से। तो जगह जगह जहाँ जहाँ जिले में आप ब्लॉक तहसीलों में जहाँ पर स्वागत गेट बनाना चाहते बना सकते हैं। जो भी आप काफिला यात्रियों के स्वागत में चना लाई जो भेंट करना आप दे सकते हैं सबके लिए, ताकि गरीब अमीर सभी कर सके। और ये काफिला 6 जिलों में भ्रमण करेगा, समय की स्थिति की जानकारी लेगा, लोगों में श्रद्धा सेवा भाव देखेगा, सबके परेशानियों का अनुमोदन करेगा। ऐसा नहीं एक तीर से हजारों निशाने होंगे। मैंने अभी आपको कुछ बताया नहीं है, केवल काफिले की बात की। और ये साइकिल यात्रियों का मूल, साइकिल यात्री, मोटरसाइकिल जिनके पास 4 व्हीलर अपना निजी किराए का करके नहीं चलेंगे, अगर चलना चाहे चल सकते, लेकिन मेन साइकिल सवारों का है और मोटरसाइकिल। आप देखना कितना विशाल, 10-10 किलोमीटर तक ये लाइन नहीं टूटेगी। लोगों के अंदर एकदम जागरण हो जाएगा। ये गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला, क्या फला, किसको फला, कैसा फला, ये सब जानकारी मिलेगी। तो इसमें जो प्रेमी शामिल शरीक होंगे, मैंने ऐसा समय रखा है कि उस समय कोई काम नहीं, खेती बाड़ी में भी कोई खास काम नहीं होगा। अप्रैल के महीने में बिल्कुल खाली, सब लोग समय दे सकते हैं। इस काफिले में चलने का लाभ कितना भारी है, कितनी बीमारियां चले जाए, कितने पाप कर्मों से। साइकिल सवारों को स्पेशल लाभ है, अगर एक पैडल मारेंगे एक माला स्वीकार होगी। सुमरन का लाभ साइकिल सवारों, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखिए। मैंने इसीलिए साइकिल सवारों के को देख करके मैं 50-55 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा नहीं, इतनी वो साधारण शाम तक तय करेंगे, क्योंकि दिन बड़ा होने लगेगा, आराम से।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए आप लोग। देखो हमारा दो संकल्प, एक शाकाहारी बनने का, दूसरा आप लोग भजन करें। भजन तो बहुत सरल, एक नया पैसा खर्च, भगवान के पाने में कोई खर्चा नहीं और सामान पाने में बहुत खर्चा। जो पूजा पाठ आप करते हो कितना खर्चा, इसलिए हमको रात पाठ मिल जाए, धन दौलत सामान, यानी धन के बदले धन। लेकिन भजन में, भजन करने के बदले भगवान परमात्मा पाने की, भजन से भगवान मिलता है और पूजा से सामान मिलता है। ये दोनों चीजें आपको समझनी चाहिए। जब पूजा पाठ, तीर्थ, दान, हवन जब गंगा स्नान करोगे तो मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला, ये सामान मिलेगा। चाहे दोनों कर लो, चाहे वो तो आपके करने पर निर्भर। संत महात्मा किसी की आलोचना नहीं, किसी का बहिष्कार नहीं करते, सबका सम्मान। ये है दोनों रास्तों का लाभ आपको बनाना चाहते हैं। इस शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता। ये दोनों चीजें, यानी पूजा पाठ करने में खर्चा है, भजन में कोई खर्चा। भजन में ना मंदिर बनाया, बना बनाया मंदिर आपका ये मनुष्य, ये जिस्मानी में ये बना बनाया, और इसमें मूर्ति आत्मा चेतन बैठी हुई, उसमें कोई मूर्ति नहीं। मंदिर भी नकली और मूर्ति भी नकली, और इसीलिए लाभ भी नकली, कुछ मिलेगा नहीं। और इसमें असली मंदिर है, असली परमात्मा की मूर्ति और असली लाभ है। ये बात समझना चाहिए, लेकिन किसी ने आपको बताया नहीं तो बेचारे से भ्रमित रहे। लेकिन जब से संत बढ़ाए, उन्होंने सच्चा रास्ता जीवों के लिए खोल दिया। जय गुरुदेव। अगर आप भजन करने लगो तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपके पास कोई परेशानी। गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में साफ साफ लिखा कि ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, और मिट्टी है न जीवन इक्के रह कलेसा। कहते मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, सारे कष्टों का निवारण, सारे कष्टों का समाधान होता है। देखो भजन में कितनी बड़ी ताकत, और हमने अपने भजन का वादा भी किया। जब ये जीवात्मा माँ के गर्भवास में थी, तब इसने वादा किया। वहां की स्थिति बहुत गंदी, मुंह नीचे पैर ऊपर, माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से चुभ, कितनी बदबू, कितनी गंदगी। ये गर्भवास की सजा है। और कहा कि वहां तो कोई मदद करने वाला है नहीं आत्मा का। तो हमारी आपकी आत्मा में ने माँ के गर्भ में क्या वादा किया जिसको भूल गए हो? संत महात्मा इसे भूले बिछड़े वादे की याद दिलाते, न नई बनाते न पुरानी बिगाड़ते। कोई बीच में त्रुटि है, कोई कमी गलती हो गई, उसी को ठीक कर।
तो जीवात्मा ने भी यही वादा किया, सबकी जीवा, एक की नहीं, सबकी। क्या वादा किया कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तजी भजन करबो तीन राती। ये वादा, ये हमने आपने सब ने यही वादा किया। और किस नाम का वादा किया? प्रभु नाम का। पहले तो प्रभु नाम था नहीं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज प्रभु नाम का संकेत किया है, जबकि उस समय राम नाम था। राम नाम का वर्णन रामचरितमानस में किया, लेकिन प्रभु नाम का भी इशारा किया है कि जीवात्मा ने प्रभु नाम से वादा किया। अब कृपा करो यही भांति, तुम ऐसी दया कृपा करो, हमें इस गर्भवास के नरक कुंड से बाहर करो। जब मैं बाहर जाऊंगी दिन रात तुम्हारा भजन करूं। वादा भजन किया या पूजा में फंस गया, इसलिए भगवान मिला नहीं, सामान मिलता रहा। बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहे, सामान मिलता रहा, दुरुपयोग सदुपयोग करते रहे, भगवान नहीं मिला। अब बेचारे रामचरितमानस का पाठ तो कर रहे थे। जब मैं निकला भ्रमण में तो चारों तरफ अखंड पाठ रामचरितमानस, लेकिन बेचारे जानते कुछ। वो संपुट में कह रहे, यदि मतलब प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सुफल भयो आजू। कह रहे प्रभु की कृपा होगी तब तुम्हारे सारे बिगड़े काम ठीक हो जाएंगे और तब तुम्हारा मानव जीवन भी सफल हो जा, सार्थक हो जाएगा। वहां पर राम नाम, सीताराम, राधे श्याम का वर्णन तो नहीं किया। प्रभु की कृपा और किसी की कृपा नहीं। क्यों? वो काल शक्तियां वो कृपा नहीं करेगी, वो अपना काम करेगी। जो मार काट का, दुष्टों के संहार का सौंपा गया वो करेगी। बड़े साफ शब्दों में इशारा और प्रभु नाम आ गया। और प्रभु नाम का प्रचार केवल हिंदुस्तान में नैमिषारण की पावन पवित्र भूमि पर हो रहा और कहीं नहीं। ये वहीं से प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। आपको इस पर जानकारी करके अपना लाभ ले लेना चाहिए। तो इसलिए आपको भजन करना, पहले समझ लो भजन किसे कहते। क्या कह रहे हैं? मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। देखो कितना साफ साफ। भजन केवल मन की गंदी आदतों को ठीक करने के लिए किया जाता। मन को एकाग्र, नियंत्रण, कंट्रोल में कंसंट्रेशन करने के लिए ही तो किया जाता। क्या कह रहे? मन की तरंग मार दो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। विषयों से ना जुदा है, भोगों पे तू फिदा है। विषयों पे ना जुदा है, भोगों पे तू फिदा है। और इंद्री लगाम थाम लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। घर गृहस्थी में रहना, देखो कलयुग में साधु नहीं बने, साधु बना नहीं जाता, साधुता एक विचार है। घर गृहस्थी में रहना, निज काम काज करना और सत्य गुरु की सीख मान लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मन चित्त राखो निर्मल, ये शरीर धोते मानते, साबुन तेल लगाते रहते, कपड़े चिकने चुपड़े, भोजन चिकना चुपड़ा,
लेकिन जो साफ करना चाहिए वो तो गंदा। क्या कह रहे हैं? मन चित्त राखो निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल। मन चित्त राखो निर्मल, गुरु नाम जपो हर पल। कहते गुरु जी धार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जोर से बोलो जय गुरुदेव, सब मिल बोलो जय गुरुदेव। बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोलो दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति में देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, ये प्रभु का काम। प्रभु सबका मालिक, मृत्युलोक से लेकर सत्यलोक अनामी धाम सब प्रभु का राज्य है। आज वो सत्ताधारी मृत्युलोक मंडल पर जीवात्माओं के कल्याण के लिए आया, इसलिए उसे कौन रोक सकता? उसके काम को कौन रोक सकता है? उसकी व्यवस्था को कौन समझ सकता है? ये सब जानकारी आपको मिलेगी। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं एक एक का दर्शन करूं, एक एक को प्रणाम करूं और सबको ये प्रसाद है। लाची दाना तो खरीदा गया, प्रसाद बनाया गया। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। और प्रसाद बनाना ही किसी के बस की बात है नहीं। जिसने अपने सद्गुरु दाता दयालु को खुश कर दिया, उनके आदेश का पालन करके, उनके वचनों पर चलकर जिसने अपने सद्गुरु स्वामी को खुश कर लिया, उनकी दुआ और दया वो किसी जड़ वस्तु में शामिल करके जीवों को लाभ दे सकता है। लाभ दे सकता। तो मैंने एक आपके लाभ के लिए वो देखो झंडा गड़वा दिया। वो झंडे की आप परिक्रमा करें, तब तक आप परिक्रमा कर लीजिए। जब तक अभी मैं 2 घंटे मिले लेता हूँ, सबसे मिल लूंगा, कोई बात ही नहीं। देखिए आप ये न कहें इतने लोग गए हमसे मिले नहीं, सबसे मिलता हूँ। कोई ये कह नहीं सकता हमसे नहीं। मैं जितना लोगों पे हाथ रखता हूँ, तुम्हारा हाथ ही दर्द करने लगेगा। जितना मैंने प्रसाद बांटा शोभा यात्रा में, तुम्हें बांट नहीं सकते। ये काम आप नहीं करते। ये सब तुम्हारे सामने हुआ। आप सत्संग में बैठो, कितने पैतरे बदले हो, मैं तो वैसे बैठा हूँ। जब से आ जाता हूँ, यहाँ बैठा, अभी वहाँ बैठा, और फिर अंदर जाऊँ वहाँ भी बैठा। 18 घंटे बैठ के ये सब काम कर, ऐसा नहीं है। और उसके बदले आपसे कोई इच्छा नहीं। ये तो प्रेमी मानते नहीं, जबरदस्ती कहते नहीं हमारा 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 100 रुपए ले लो, हमारा किसी अच्छे काम में लगा देना। ये कहते हमारे पास समय नहीं कि बाल बच्चों को छोड़कर, घर गृहस्थी बर्बाद छोड़कर आपके साथ चलूं। तो हमने कहा अगर तुम्हारी ऐसी कोई श्रद्धा सेवा भाव तो मैं आपका लगा दूंगा। तो सब आपका उधर वो नैमिषारण्य सब तुम्हारी एक एक पाई वहां लगी हुई, अपने चलकर देख लो। हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या करूं? मेरे कोई बीवी बच्चा तो है नहीं जिसके लिए मैं संचय करूंगा या आपसे झूठ बोलूंगा या आपको धोखा दूंगा। ये काम नहीं।
न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है कुछ। जैसा बैठा हूँ बस ये कपड़े आप लोगों ने दिए तो पहन लेता हूँ, कपड़े भी आपने दिए, एक रोटी दोपहर शाम जो खाता हूँ वो आप दीजिए। हमारा कोई खर्चा, कोई फल फूल मेवा, कोई घी दूध ये मेरे। ये भोजन करता होता बहुत मोटा हो जाता तो आवाज नहीं निकलती, आवाज नहीं निकलती। इसलिए बिल्कुल सात्विक आहार, संत मत का भोजन बिल्कुल अलग, एकदम सादा, कोई मिर्च मसाला, कोई तेल घी कुछ। मेरा भोजन गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा। तो जब कोई खर्चा नहीं तो मैं करूंगा तो आप कहते नहीं नहीं हमारा ले लीजिए, तो हमने चलो तुम्हारा लेके अच्छे काम में लगा दिया। तो आप चल के देखिए कि आज तक आपने दिया 2 आश्रमों का निर्माण कर दिया, एक सतगुरु धाम नैमिषारण और एक ये ज्ञान आश्रम। ये 2 आश्रमों का निर्माण हो गया और लगभग 250 बीघे जमीन आपकी गाड़ी कमाई। मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ये सब आपका है। मेरे पास सिर्फ मेरी लंगोटी है और ये सब बस, वो कुछ और उसी की जरूरत है। आपको मालूम है झोपड़ी में रहता हूँ, मेरी पहचान झोपड़ी है। यहाँ भी झोपड़ी बनवाता हूँ, वहाँ आप चाहे नैमिषारण चले जाओ चाहे ज्ञानाश्रम, मैं झोपड़ी में तुम्हारे लिए तो बनवाता हूँ रहने के लिए, लेकिन मेरा परिचय, मेरी पहचान झोपड़ी है। आज सारे हिंदुस्तान में इस बात को मीडिया पत्रकार कहने लगी, एक हिंदुस्तान में जो महात्मा झोपड़ी में रहता, बाकी सब एसी में और कूलर में, वो सब राजयोगी है। मैं तो जंगलवासी हूँ, इसलिए हमारे उनमें कोई मेल नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन करूं, प्रणाम करूं और प्रसाद